एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। देखेंगे रिकवरी रेट जिसे कहते हैं, वो रिकवरी रेट अब 98% पर पहुंच गई है। मतलब कुल 2% की दूरी है जिसकी ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में एक्टिव केस 7,983 ही बचे। कभी 1 लाख के आसपास एक्टिव केस जो प्रदेश में थे वो सिर्फ 7,983 बचे। लगातार जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि टेस्टिंग के काम में कोई कमी नहीं आने देगी सरकार। और कल भी हमारी टेस्टिंग जो हुई है वो 75,892 मध्य प्रदेश के अंदर टेस्टिंग हुई है। देश में भी हम 19वें 20वें की ओर आ गए हैं। कमलनाथ सवाल उठाया है और वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाने कहा है कि मोदी जी का समय रहते आपने वैक्सीनेशन किया होता तो बेहतर होता, मगर उस वक्त आप रैलियों में रहते। आप अंदाज करो कि इनको अब कोई विषय मिल नहीं रहा है। मुद्दा विहीन विपक्ष है। ये वो लोग वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं जिनने पोलियो और चेचक के टीके बनाने में बरसों लगाए थे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितने उनको साल लगे उतने महीने भी नहीं लगने दिए और वैक्सीन लेके आ गए, वो भी महामारी की, किसी रोग की नहीं, महामारी की वैक्सीन लेके आए और पूरे देश में निःशुल्क कर दी उसे। पीड़ा इन्हें इसी बात की है कि ये ट्वीट के आगे बढ़ ही नहीं पाए। प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों, और मोदी जी ने दीपावली तक निःशुल्क राशन, निःशुल्क वैक्सीन करके इनकी बची कुची जो बातें थी वो भी बंद कर दी। अब ट्वीट क्या करें, तो ऐसे ट्वीट हो रहे हैं। में दिया जा रहा है। सर, कांग्रेस जो है सवाल उठा रही है, तुषार पंचाल के ऊपर जो रस्सी बनाया है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किस्मत को मोदी जैसे सवाल पूछने के लिए ऑफिस विपक्ष नहीं है, नेता नहीं है विपक्ष का, वो बीवी नहीं है। इस टाइप का ट्वीट किया है कांग्रेस ने। देखो, ये ट्वीट तो व्हाट्सएप पे पढ़ पढ़ के वो बनाते रहते हैं, पर मोदी जी पर ये जो ट्वीट कर रहे हैं ना, उन पर एक शायरी याद आती है मुझे। तो कोहनी पे टिके लोग, खूंटी पे टंगे लोग, बरगद की बात करते हैं गमले में लगे लोग। कहां मोदी जी और कहां ये ट्वीट करने वाले। मेरे ध्यान में आप लोगों के द्वारा ये विषय लाया है। मैं आपको कोई प्रतिक्रिया देने से बेहतर मैं पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूं। जनसंपर्क को ठेके में दिया जा रहा है। देखो, कमलनाथ जी का मैंने भी पढ़ा है जो आप बात कर रहे हैं। ये वही कमलनाथ जी हैं जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो जहनुमा होटल में पत्रकारों से माफी मांग रहे थे कि मैं आपके साथ न्याय नहीं कर पाया। ये वही कमलनाथ जी हैं जिन्होंने भाजपा और कांग्रेस में पत्रकारों को बांट दिया था। ये वही कमलनाथ जी हैं जो अब अघोषित रूप से किसी बिना जनसंपर्क वाले व्यक्ति से जनसंपर्क का काम और गुजरात की कंपनी के द्वारा करवाना चाहते थे। न तो किसी से कुछ छीनने वाला है, न किसी को कोई नुकसान होने वाला है, न कोई बेरोजगार होने वाला है। अब इन्हें कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है, ये मूल बात है। सर, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस आंदोलन की बात कर रही है, एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी। देखो, आप इनके सारे के सारे विषय देखो। कल इन्होंने किसानों पर ट्वीट किया, ये कमलनाथ जी ने उस पर ट्वीट किया, कांग्रेस ने, जो किसानों को 2 लाख रुपए 10 दिन में माफ करने का धोखा दे चुके थे, वो ने ट्वीट किया। एक का भी नहीं बता पाया आज तक, मैं इतनी बार पूछ चुका। आज जनसंपर्क का आप पूछ रहे हो, ये वही हैं जिन्होंने जनसंपर्क को नेस्तनाबूद करने की प्राइवेट के लोगों के द्वारा कोशिश की।
अब आप कह रहे हो कि डीजल पेट्रोल पे, ये डीजल पेट्रोल पे भी वही कांग्रेस है जिसने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनते ही डीजल और पेट्रोल के दाम कम करेंगे, और उल्टा न करते तो करते कोई बात नहीं थी, नहीं माफ किया तो किया, बढ़ा और दिए थे घोषणा पत्र में आने के बाद। तो इनको ये अधिकार है नहीं। कांग्रेस का गुरुवार से जो है विवाद हो रहा है, गुरुवार से जो है मार्केट पूरा खुल रहा है, सैटरडे लॉकडाउन नहीं रहेगा। अच्छी बात है, अब धीरे धीरे कोरोना पे विजय प्राप्त की है। सने सने अब परसों से खोलने की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद लगातार जहां जहां पर कोरोना की संक्रमण दर नियंत्रण में आती जाएगी, लॉकडाउन को, कोरोना कर्फ्यू को समाप्त करते जाएंगे। सर वही मंडी को लेकर बड़ी स्थिति असमंजस में है, व्यापारी नहीं आ पा रहे हैं अपना सामान लेके मंडी को लेके। नहीं, मंडी में कोई असमंजस नहीं। मंडी तो कोरोना कर्फ्यू जब था तब भी चालू थी, मंडी अब भी चालू है और मंडियां आगे भी चालू रहेंगी।